अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 3 दिनों में 3 तैयारे, 3 शहर तबाह। ट्रंप के बारे में अजीबोगरीब किस्म की कहानियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान अब क्या करेगा? ईरान ने दिमोना पर हमला कर दिया। इसराइल में इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही है। इसराइल इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता है। इसराइल इस वक्त अमेरिका पे चढ़ दौड़ा है कि तुमने हमें फंसा दिया। तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। आपने हमबस मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। दुनिया इस वक्त तबाही के धाने पर है। इंतहाई खौफनाक किस्म की सूरत हाल। ये जंग अब किसी सूरत नहीं रुक सकती। या इसराइल तबाह होगा या ईरान मुकम्मल तौर पे नीस्त नाबूद हो जाएगा। ये कहानी जी इस वक्त सामने आ रही है। जंग इंतहाई खौफनाक किस्म के मराहिल में दाखिल हो गई। इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा आपने ज़रूर जो है वो फरमाना है। अब जी ट्रंप जो है इसने एक अल्टीमेटम दिया है जिसके बारे में लोग तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने हमस को तुमने मुकम्मल तौर पर ना खोला तो फिर हम तुम्हें मुकम्मल जो है वो तबाह तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम कहीं पर सर उठाने के काबिल नहीं रहोगे। अमेरिका ईरान की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे बिजली घरों और जो तेल की रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाएगा। ये ट्रंप ने धमकी दे दी है कि तुम्हारे पास सिर्फ अब चंद घंटे बचे हैं। अब जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान 48 घंटों के अंदर आबनाए हमस को मुकम्मल तौर पर बगैर किसी धमकी के खोलने में नाकाम रहा तो अमेरिका इसके बिजली घरों को तबाह कर देगा। सबसे बड़े से शुरू करेंगे। ये अल्टीमेटम जो है जंग के चौथे हफ्ते में आया है, जब ईरान ने अपने हमस को जुज़वी तौर पर, आपको पता है कि बंद किया हुआ है। वो कहता है ये हमारी पावर है, इसी से हम जो है इस दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आलमी तेल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासर भी हुई है। ईरान ने इस पर जवाब दिया। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम का सख्त जवाब दिया। ईरान बिल्कुल खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि आपने जो करना है करें, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप जो करेंगे उसके बाद आप फिर उससे ज़्यादा के लिए तैयार रहें। ईरानी फौज और जो IRGS है, GC है, उसने बयान दिया है कि अगर अमेरिका के मामला इस हद तक आगे जाएंगे तो हम अकेले नहीं खड़े। हम अपने वो पत्ते खेलेंगे जिसके बारे में अमेरिका और इसराइल तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जी ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला किया तो ईरान पूरे खत्ते में उन्होंने अमेरिका और इसराइल की बात नहीं की, उन्होंने पूरे खत्ते को इन्वॉल्व किया है। अमेरिकी और जो इसराइली तवानाई के ढांचे हैं, जिसमें बिजली घर शामिल है, जिसमें जो है और तनसीबात शामिल हैं, उसको हम निशाना बनाएंगे। ईरान का कहना है कि आपने हमस तमाम जहाज़ों के लिए खुली है, सिवाय जो ईरान के दुश्मन हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम उनके साथ क्या हाल करने वाले हैं। वो कहते हैं दुश्मनों के जहाज़ों के लिए तो कभी भी नहीं खुलेगी। अब जी खबरदार किया है ईरान ने कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आपने हमस को हम फिर मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। फौजी शिद्दत में इस वक्त इजाफा देखने में आ रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के अंदर गहरे मकामात पर कामयाब हमले किए, जिनमें जनूबी शहरों का जिक्र कर रहे हैं वो अराद और दिमोना जो है शामिल है। वो कहते हैं हमने फुल पावर के साथ वहाँ पर हमला किया है और इन शहरों को हमने नीस्तो नाबूद कर दिया है। इसराइल जो है वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, इसराइली मीडिया इसको नहीं दिखा रहा, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास कुछ सबूत भी हैं कि ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से इन शहरों को निशाना बनाया है, जिनसे सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं और इमारतें तो बिल्कुल जो है वो ज़मीन वोस हो चुकी हैं। इसराइली फ़ज़ाइया और जो दिफाई निज़ाम है उसके कुछ मिसाइल्स को रोकने में ये नाकाम रहा है। ये हमले ईरान की तरफ से अमेरिका और इसराइल के हमलों का बदला है, जिनमें ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स को इन्होंने निशाना बनाया है। दिमोना के करीब न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी जो है इनका मुकम्मल हदफ बना है। अब जो आलमी मुआशी तबाही है ये बहुत ही खौफनाक है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आलमी बिरादरी इस वक्त खामोश है। उनको लग रहा है कि ये जंग सिर्फ ईरान की, इसराइल की और अमेरिका की है, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है इससे पूरा खित्ता तबाह हो रहा है। पूरा खित्ता जो है मुकम्मल तबाहाली का शिकार बन चुका है। एक चीनी प्रोफेसर ने पेशन गोई की है कि ये जंग कई महीनों तक भी जारी रह सकती है, मशरिक़ वुस्ता से बाहर फैल सकती है ये जंग और आलमी मुआशी और तवानाई के बुहरान को जो है जन्म दे सकती है। आपने हमस के ज़रिए दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल का गुज़र है वो इस जगह से ही है। इसकी बंदिश होगी और तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी, जो एशिया और यूरोप समेत आलमी मईशत को शदीद मुतासिर कर रही हैं। अब आप ये देखें कि इनको लग रहा है कि ये जंग सिर्फ उनकी है। इनको समझने की ज़रूरत है कि जंग पूरे खत्ते में फैल चुकी है, जंग खत्ते को तबाहाली का शिकार बना चुकी है। अब सिफारती तातुल, मैं आपको बताती चलूँ, अमेरिका के लिए इस सूरत हाल से निकलने का जो रास्ता है वो तलाश करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ भी उसके ऊपर जो है वो बोल रहे हैं कि तुमने हमारी हिफाजत का जो है
वो हमसे वादा किया था। लेकिन आप लोग ये बात बोल रहे हैं कि जी आपको अपने मामलात को खुद हैंडल करना है। अगर हमने सारे मामलात को खुद ही हैंडल करना है तो फिर आप अपने अपने अड्डे यहाँ पे बंद करें। मामला ये है कि तजियाकारों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया अब सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। ईरान की तरफ से सख्त मौके पर खत्ते में मजीद इत्तेहादियों की शमूलियत जैसे कि हौसियों की मुमकिन शिरकत जो है, चीन भी उसके साथ खड़ा हुआ है, रूस भी उसके पीछे खड़ा हुआ है। अब जंग मजीद फैलने का खतरा भी पैदा हो चुका है। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। अगर फरीकैन ने तहम्मुल ना दिखाया तो ये जो जंग है इन ममालिक से फैलती हुई पूरे इलाके को मुतासर करेगी और आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर लेगी। आपका इस पर क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।